4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी की डिग्री के बारे में जानने के लिए साहब ने क्या कहा, CIC ने कहा कि साहब 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने लोग स्नातक हुए हैं उनकी जानकारी दे दीजिए। लेकिन जनाबे मन हाईकोर्ट ने कहा 4 महीने के लिए टाल दो, तारीख पे तारीख। मई में तो प्रधानमंत्री जी तिबारा बन जाएंगे, लोग बता रहे हैं। आप अभी बता देते तो बेहतर रहता। देशवासियों को ज़रूरत है इस बारे में जानने की। केजरीवाल ने एक बार पूछा था तो उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना हो गया था। लेकिन चलिए खबर देख लीजिए। बार एंड बेंच ने छापा कि दिल्ली हाईकोर्ट एडजर्न टू मई तक के लिए तारीख दी जाती है। द हियरिंग केस कौन सा? अगेंस्ट CIC ने कहा था कि जरा बता दो 78 में कितने लोग रणबांकुरे ग्रेजुएट हुए हैं, उनमें से हमारे प्रधानमंत्री जी भी थे। ऑर्डर अलाउिंग इंस्पेक्शन करने के लिए अंडर RTI द रिकॉर्ड ऑफ द ऑल स्टूडेंट हु क्लियर्ड द BA कोर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978 में जितने भी BA की थी लोगों ने, उनकी जानकारी दे दीजिए। CIC ने कहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी को पसंद नहीं आई ये बात। क्यों नहीं आई? इसमें क्या हुआ? दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज चैलेंज द CIC ऑर्डर। देयर हैज बीन स्टे ऑन ऑर्डर सिंस 2017 से मामला लंबित है। क्या कहा है वो भी देख लीजिएगा। हुआ यूं है कि द केस वाज एडजर्न आफ्टर द दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इज टू अपीयर, उनको अपीयर होना था, बट ही इज बिजी इन सुप्रीम कोर्ट टुडे। वो सुप्रीम कोर्ट में बिजी हैं तो लिहाजा नहीं बताया जा सकता। अरे बता दो भाई, सालों से पढ़े हैं, क्या दिक्कत है? 1978 के अंदर जितने लोग ग्रेजुएट हुए हैं उनमें मोदी जी का नाम भी आ जाएगा, देशवासी को जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन कभी तुषार मेहता नहीं होंगे, कभी जज साहब मना कर देंगे, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी परेशान करेगी, कभी वो अड़ंगा लगाएगी, यही होता रहेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के लिए 1 महीने में JJ वर्मा नाम का जज आया। 1 ही महीने में उसने जाकर, जो वादी था वहाँ का विधायक, उसने जाकर अपना स्टे ले लिया था, खुद ही स्टे हटाया, स्टे कर गए। 1 महीने में सज़ा भी हो गई और जनाबे मन संसदी ख़त्म भी हो गई, सारे मामले हो गए। अडानी पे सवाल पूछ रहे थे तो या तो ये तंत्र इतना ज़बरदस्त काम करता है, वरना अब सालों से लटका हुआ है मामला। ये वाली खबर मैंने आपको बता दी। अब मैं ज़रा आपको विस्तार से बता देता हूँ कि एक्चुअली देश का सबसे बड़ा मीडिया आज तक इसके बारे में छापता क्या है, लिखता क्या है, ये नहीं बताने को तैयार उस पूरी की पूरी खबर में कि तुषार मेहता बिजी इन सुप्रीम कोर्ट। ये नहीं बता रहा है, बता कुछ और रहा है। क्या बता रहा है वो देखें आप। बता ये रहा है कि मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 4 महीने के लिए टली। ये तो बात हमने भी बता दी है। आगे वही बात लिखता है, इसमें लिखता यह है कि केजरीवाल ने 2016 में डिग्री में सवाल उठाए थे। गुजरात यूनिवर्सिटी की छवि को खराब करने का आरोप लगा था। मतलब सवाल पूछ लिया प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में, PG के बारे में, तो गुजरात यूनिवर्सिटी की छवि को खराब कर दिया। केजरीवाल ने 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग, यह है वो CIC को एक पत्र लिखकर PM मोदी की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने पत्र में लिखा था कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए डिग्री को सार्वजनिक कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही तो कहा था, राजीव शुक्ला जो News 24 वाले हैं, सांसद भी हैं शायद कांग्रेस के, काफ़ी मशहूर नेता हैं, कि मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ। फिर ये डिग्री कहाँ से आ गई साहब? 40 साल 50 साल भिक्षा मांगी है, घर अपना था नहीं, कहाँ से यूनिवर्सिटी में आ गए? कहाँ से गुजरात यूनिवर्सिटी में आ गए? कौन सा समय था वो? हमने तो कोई ऐसा भिक्षुक देखा नहीं है जो 40-50 साल से भिक्षा मांग रहा हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ भी रहा हो, और वहाँ पर भी तो नौकरी तो मिल जाती उस समय, बहुत आसान काम था। चलिए, भिक्षा मांगने की क्या ज़रूरत थी? बता दें गुजरात को, ये तो दूसरी बात आ गई, गुजरात वाली वही बात है, पिट्टन रोना आपके सामने क्या करना। लेकिन बहरहाल खबर यह है कि मोदी जी के बारे में पूछोगे या तो तारीख पे तारीख मिलेगी, या फिर आपको ऐसा करेंगे कि आपके ऊपर ED CBI कुछ ना कुछ ऐसा लग जाएगा। सवाल तो पूछ के देखो, सवाल पूछते हो। एक फिल्म आई थी डिक्टेटर, अंग्रेजी फिल्म थी, उसके अंदर बेसिकली लीबिया का जो बंदा था वो गद्दाफी गालिबन, वो दिखाया है। मतलब इनडायरेक्ट वे में कुछ इस प्रकार का ही दिखाया है। अब उसका एक साइंटिस्ट कहता है कि साहब ऐसा है, हमने जो परमाणु बम बनाया है, ये बनाया साहब, वो परमाणु बम बनाया, ऐसा ही मिसाइल टाइप का बना हुआ था। तो उसने कहा कि इसका ऊपर से मुंह गोल क्यों है? उसने कहा ये परमाणु बम के जो मुंह हैं ऐसे रहते हैं। उसने कहा इसे ऐसा करो, इसे तिकोना कर दो,
तो उसके बाद वो ये कहता सर ये ऐसा नहीं है, हवा के अंदर जाने के लिए उसको ऐसा ज़रूरी है, तो चला जाता और अपने उससे कहता मतलब इसको ख़त्म कर दो। ऐसा दिखाया डिक्टेटर। सवाल पूछेंगे तो गर्दन काटोगे साहब। मैं ये किसी और संदर्भ में बता रहा हूँ बात ये सवाल तो पूछना बनता है। लोकतंत्र की बात कही जाती है, किसी से भी सवाल पूछा जा सकता है। जब तमाम सवाल हुए, 65 करोड़ रुपए का सवाल हुआ बोफर्स का, तो वीपी सिंह ने उठाया, देश साथ था, सरकार उखड़ गई। आज सवाल उठाने वालों का एंटी नेशन क्यों समझते हैं लोग? ऐसी जमात तैयार कर दी गई है क्या कि अगर महामहिम से सवाल पूछ लिए तो आप एंटी नेशनल पाकिस्तानी ईरानी बन जाओगे? अरे नहीं साहब, सवाल पूछे जा सकते हैं। जब चपरासी की नौकरी करने वाले के हर एक कागजात पर सत्यापन जरूरी है, तो हमारे नेता, हमारे अभिनेता, हमारे परिनेता, हमारे प्रधानमंत्री, कोई भी हो, उनकी डिग्री के बारे में भी पता हो जाना चाहिए। जब लिखते हैं कि कहीं ग्रेजुएट लिख देते हैं, कहीं कुछ पीजी, कोई भी लिख देता है, कभी शादीशुदा लिख देते हैं, कभी अकेले लिख देते हैं, तो जानना चाहिए नहीं चाहिए? अरे आजम खान का बेटा वो पासपोर्ट की तारीखों में तो जेल गया हुआ है भाई। तो बहरहाल चल रहा है, जैसा भी चल रहा है आपको सब मालूम है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।